नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में दिल्ली के सभी वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के मन में जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मुझसे कमेंट में जो जो पूछ रहे हैं, उस बारे में मैं आपको सारी बात बताऊंगा, सबका जवाब दूंगा। और दोस्तों, साथ ही मैं उन लोगों को भी ये बात का जवाब दूंगा जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि आप सब वीडियो में एक ही बात को बता रहे हैं। देखिए, मेरे से सैकड़ों तरीके के कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। और मैं ये अभी दोस्तों, ये दोपहर का समय है, लगभग 4 बज गए हैं। 23 तारीख शाम को 4 बज रहे हैं अभी। और अभी तक जिनका पेंशन आ गया है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए। अगर आपका अभी भी पेंशन लगता है तो मेरे को जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे बहुत बड़ी तसल्ली मिलेगी कि आप लोग का पेंशन आज भी आया, जिसका जिसका मेरे भाई बहनों का आ गया। दोस्तों चलिए, मैं आज सभी बातों पे आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा, सबको सब बातों का सवाल का जवाब दूंगा आपको, जो जो आपने मेरे से अभी लास्ट सुबह वाले वीडियो में पूछा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। दोस्तों, मेरे एक यूजर ने लिखा है कि 24 नवंबर को नवंबर से अप्रूव हुआ है, उसके बाद अभी तक आई नहीं है। 24 नवंबर 2024 मतलब कि 2024 में इनका पेंशन इन्होंने अप्लाई किया, इसके बाद अप्रूव भी हो गया, इसके बाद अभी तक नहीं आया। देखिए, मैं आपको बता दूं, नवंबर दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया था, अप्रूव स्टेटस है उनका, कई लोगों का आ गया है। हाँ जी, कई लोगों ने मुझे खुद कमेंट करके बताया है कि नवंबर दिसंबर में जिसका अप्लाई किया था अप्रूव हो गया है, उसका आ गया है। कई लोग का नहीं आया है, तो वो अपने बैंक खाते में डीबीटी जरूर चेक कर ले। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कई लोग का इसी वजह से रुक जा रहा है पेंशन, नया पेंशन, क्योंकि उनके खाते में डीबीटी ऑन नहीं है। अपने खाते में डीबीटी ऑन कर लें, और ये गलती कर रहे हैं तो फिर आपका पेंशन बहुत दिक्कत में हो जाएगा, नहीं आएगा। जल्दी से अपना बैंक का डीबीटी चेक करें स्टेटस। फिर भी कोई अगर आपका डीबीटी सही है तो आपका देरी हुई है, आपका आ जाएगा, आज नहीं तो कल, उसके लिए परेशान नहीं होना। सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बस हाँ डीबीटी ऑन रखिएगा अपने बैंक में। अगला क्वेश्चन एक यूजर ने पूछा है, मई का कब तक आएगा। देखिए दोस्तों, मई का मैंने आपसे क्या कहा, 25 मई के बाद आ जाएगा। 25 मई के बाद तक सबका आने लगेगा, शुरू हो जाए। इस हफ्ते हफ्ते के एंड तक, ये जो हफ्ता खत्म होगा, महीना खत्म होगा, जो आखिरी हफ्ता लगेगा, इस हफ्ते से भी और ये अगले आने वाले हफ्ते से भी, मंडे से भी लगातार मई का पेमेंट फिर चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और अभी अगला मैं आपसे क्वेश्चन देखता हूँ। देखो, थर्ड है, वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन बाद आएगा पेंशन। वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन बाद मई का पेंशन आएगा। देखिए, बहुत लोग को दोस्तों, दिल्ली में कई लोग को वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ रहा है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है समाज कल्याण विभाग की ओर से, आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से, जहां जहां से भी आपका फोन आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, इसलिए कहता हूं, अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर अपने पेंशन डिपार्टमेंट में अपडेट रखें। आप कभी भी कोई एड्रेस चेंज कराते हैं तो अपडेट रखें। मोबाइल नंबर खास तौर पे, क्योंकि मेन संपर्क मोबाइल से होता है। कभी कभी क्या होता है, नहीं आ पाते हैं तो मोबाइल से भी संपर्क कर लेते हैं इंसान। समझ रहे हैं, मोबाइल मोबाइल ऐसा चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मोबाइल एड्रेस अपना अपडेट रखें पेंशन विभाग में, जहां से आपने पेंशन बनवाई है। और एक यूजर ने लिखा है कि 30 मार्च के लास्ट आई थी पेंशन, 30 मार्च के बाद पेंशन नहीं आई। देखिए, ये आपकी नहीं, लाखों लोग की यही समस्या है कि 30 मार्च के बाद पेंशन नहीं आई, अप्रैल मई की नहीं आई। देखिए, कई लोग का आ चुका है अप्रैल मई का, आपका नहीं आया है तो परेशान नहीं होना है। देखिए, कई लोग की साथ ही में आई है, अप्रैल मई की साथ में आ चुकी। जिसका नहीं आया है वो पूरे हफ्ते ही आता रहेगा, हफ्ते से ही 25 मई के बाद से चालू हो जाएगा, जिसका नहीं आया केवल मई वाला। ठीक है, कई लोग का अप्रैल मई का दोनों का आ गया है, तो परेशान नहीं होना है। इस हफ्ते के एंड तक, महीना एंड आपका सारा एंड होने से पहले आ जाएगा। 7 तारीख को पेमेंट फेल्ड हुआ था विकलांग पेंशन का, उसके बाद पेमेंट नहीं आया। दोस्तों, कई विकलांग भाई बहनों का पीएमएफएस पोर्टल पे पेमेंट लगा तो, लेकिन फेल हो गया। अब इसका कारण क्या है क्या नहीं, ये मैं आपको बता दूं। इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा पीएमएफएस पोर्टल पे फेल्ड होने का कारण है टेक्निकल इशू। और सबसे बड़ा कारण तो टेक्निकल इशू होता है, और इसके लिए परेशान नहीं होना। एक यूजर ने लिखा है कि क्या हमारे पैसे आएंगे ही नहीं, फेल्ड हो गया था। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पीएमएफएस पोर्टल पे कई बार फेल्ड होता है, कई बार लग जाता है, मतलब कि फेल्ड कई बार हो सकता है। जैसे मेरी वाइफ की भी आती है पेंशन, तो उसमें कई बार उसके 2-3 बार फेल्ड हो गया, फिर भी आ जाता है पेंशन। तो ये टेक्निकल इशू होते हैं, सही हो जाता है अपने आप। ठीक है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
फोन नहीं आया मुझे, मेरा पेंशन नहीं आएगा क्या। देखिए ये अपने मन से ख्याल, ये गलत ख्याल मत लगाइए कि मेरा फोन नहीं आया तो मेरा पेंशन रुक जाएगा, तो ये हो जाए। अपने मन से आप अपने ख्याली पुलाव मत पकाइए कि ऐसा वैसा, ये सब मत सोचिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ सही है, एड्रेस सही है, तो आपके पास आएगा। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेंशन जारी रहेगा, इससे परेशान ना हो। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रह जाते हैं, ऐसा कोई मतलब कि हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सभी का हो जाए। अभी जैसे दिल्ली में विधवा पेंशन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें 25,000 नाम कटे थे, तो उसमें सारे लोग का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। जहां तक सबका लगभग लगभग हो गया था, लेकिन एकदम से सबका नहीं हो पाता है, कई लोग रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका नाम हटा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मेरा पेंशन ही ना आए, ऐसा नहीं है, आप परेशान ना हो दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, देखिए अभी शाम तक, अभी तक जिसका भी पेंशन का पैसा आता है, लगता है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी आप लोग तक जानकारी पहुंचाने में। दोस्तों आज आज भी आज 23 मई हो गया, शुक्रवार, कल शनिवार हो जाएगा 24 मई, कल तक पेमेंट आएगा, फिर संडे को बीच में गैप रहेगा, फिर मंडे से फिर यानी कि 24 कल, और फिर 25 को नहीं आएगा, 26 से पूरा 31 तक आपको पेमेंट का पैसा मई वाले में आज सारा जो मई का पेमेंट है या आपका पिछला रुका हुआ है वो भी आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, पेमेंट बहुत स्लो गति से सबके अकाउंट में डाला जा रहा है, बहुत धीमी गति से। जैसा कि आपको पता है 24 मई से शुरू हुआ, अब 23 मई हो गया, अब 24 अप्रैल से शुरू हुआ पेंशन डालने का सिलसिला, आज 23 मई हो गया। दोस्तों सोचिए, एक महीने से पेंशन डल ही रहा है लगातार, तो सोचिए कितनी धीमी रफ्तार है कि एक महीने से पेंशन डाला ही जा रहा है। फिर भी अभी कई लोग ऐसे हैं, मेरे विकलांग भाई बहन हैं, विधवा पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धा लोग हैं, जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है। आशा करता हूँ जल्द से जल्द आप लोग का पैसा आ जाए। मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ कि भैया आप लोग का पैसा आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगे। दोस्तों अभी प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जिस किसी भाई बहन का आज पैसा आया है, चाहे वो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा पेंशन लाभार्थी है, आप प्लीज एक बार अपना स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कीजिए। आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज भी हो सकता है कि डाला गया हो, आप लोगों ने चेक ना किया हो, एक बार अपना स्टेटस देख लें। और दोस्तों ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका वेरिफिकेशन हो गया उसके कितने दिन बाद। देखिए वेरिफिकेशन होना कोई नॉर्मल सी बात है, ये रूटीन चेकअप है, मतलब रूटीन है। वेरिफिकेशन हो गया, इसमें कोई वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वेरीफाई होने के ये नहीं है कि एक हफ्ते बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी भी डाल सकते हैं। सोचिए जब इतना पेमेंट लेट हो रहा है महीने महीने भर तक, तो कोई इसमें ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि इतने दिनों बाद आए, इसमें कोई कोई डेट के हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं आ रहा, ना कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये सारा चीज जो है रैंडम हो रहा है, और अभी आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ स्थिति सामान्य होती जाएगी। अभी सब कुछ वेरिफिकेशन का दौर चला, कई नाम कटे, कई नाम जुड़े, उसी कड़ी में ये चीजें लेट हुई इतना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारे जितने मेरे कमेंट्स थे उसको लेके जवाब दिया, आपको सारी बातों को क्लैरिफाई भी किया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरे सभी दिल्ली के वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।